नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग करने पर बल दिया था। यह समतावादी आंदोलन था। इसने जातीय भेदभाव व धार्मिक भेदभाव समाप्त करने पर बल दिया था। भक्ति आंदोलन के संतों ने जन सामान्य की भाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिया, जिसके कारण हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता प्राप्त हुई और उनका विकास हुआ। भक्ति की अवधारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति निष्ठा थी, अर्थात ईश्वर एक ही हैं, इस प्रकार की भावना की अवधारणा थी। भारत में भक्ति का आरंभ कब हुआ, यह कहना कठिन है। सिंधु सभ्यता के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि उस युग के लोग मूर्ति पूजक थे। वेदों में सूर्य, चंद्र, उषा इत्यादि देवी देवताओं की जो प्रार्थनाएं मिलती हैं, उनमें श्रद्धा का भाव स्पष्ट झलकता है। गीता ने हमें भक्ति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ माना गया है। इसी समय के आसपास राम और कृष्ण को उपास्य देव मानकर भक्ति की धारा प्रभावित हुई, जो आगे चलकर वैष्णव धर्म में परिणत हो गई थी। ईसा के पूर्व ही भारत में भागवत धर्म का विकास हो चुका था, जिसमें याज्ञिक कर्मकांडों के स्थान पर नारायण की भक्ति का उपदेश था। बौद्ध और जैन धर्म के व्यापक प्रसार से वैदिक धर्म का महत्व काफ़ी कम हो गया था। हिंदू धर्म में भी उनकी देखा देखी विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां बनने लगी थी। भगवान के विभिन्न अवतारों की कल्पना कर ली गई और अनेक मतांतरों के उदय से भक्ति की मूल भावना के स्थान पर अनेक प्रकार के अंधविश्वास तथा कुरीतियों का प्रचलन हो गया। ऐसे समय में महान धर्म सुधारक शंकराचार्य हुए। उन्होंने तर्क और बुद्धि के आधार पर हिंदू अद्वैतवाद की श्रेष्ठता स्थापित की और बौद्धों के अनात्मवादी सिद्धांत का जोरदार खंडन किया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में बौद्ध धर्म लगभग समाप्त प्राय हो गया। शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को प्राथमिकता दी, परंतु उनका ज्ञान मार्ग जन साधारण के लिए न तो आकर्षक रहा और न समझने के लिए सरल। तब दक्षिण के यमुनाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन कर जीवात्मा की अलग सत्ता का प्रतिपादन किया और प्रकृति के सिद्धांत का प्रचार किया। रामानुज ने इसी विचारधारा को विकसित कर उसे दार्शनिक रूप दिया। उन्होंने मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग को ही प्रमुख साधन बताया। इस प्रकार भक्ति के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित करने के प्रयास शुरू ही हुए थे कि भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ गई। आगे हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों में दिल्ली के मुस्लिम शासकों के निरंकुश एवं संकीर्ण शासन के अंतर्गत हिंदुओं को राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक सुविधाओं से वंचित हो जाना पड़ा, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम शासकों ने तो उन्हें अपनी प्रजा ही नहीं माना। परिणाम स्वरूप वे अपने ही देश में विदेशी बन गए। उनसे सख्ती के साथ जजिया कर वसूल किया जाता था, फिर भी उनकी जान, माल और इज्जत सुरक्षित नहीं थी। उनके लिए न्याय के द्वार
बंद थे। उनके मंदिरों और मूर्तियों को भी नष्ट किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में पीड़ित हिंदू जनता ने ईश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। वे उसकी भक्ति में डूबकर अपने दुख दर्द को भुलाने लगे। इस मनोवृत्ति से भक्ति आंदोलन को बल मिला और वह शीघ्र ही समूचे उत्तरी भारत में व्यापक हो गया। मुसलमानों के भारत में बस जाने के बाद हिंदू मुसलमानों में धीरे धीरे सामाजिक संपर्क का विकास हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इस नए वातावरण में दोनों तरफ से सुधारक नेताओं ने दोनों के मध्य समानता एवं एकीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया। भक्ति आंदोलन इसी का परिणाम था। सूफी संतों ने जिस उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम के साथ एकेश्वरवादी इस्लाम का प्रचार किया, उससे भी बहुत से हिंदू विचारक प्रभावित हुए। उन्हें उनकी कई बातें अच्छी लगी और हिंदुओं में भी अपने धर्म को बुराइयों तथा आडंबरों से दूर रखने की इच्छा जागृत हुई। भक्ति आंदोलन इसी भावना का परिणाम था। अंतिम कारण इस्लाम के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए हिंदू धर्म को जनवादी बनाना आवश्यक हो गया था। इसके लिए हिंदू धर्म में सुधार करना भी आवश्यक था। मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद के स्थान पर निराकार एवं एकेश्वरवाद की पूजा व उपासना का प्रचलन आवश्यक था। इस प्रकार हिंदुत्व में एक सुधारवादी लहर उठी जिसने भक्ति आंदोलन का रूप ले लिया। इस प्रकार यह आंदोलन तत्कालीन परिस्थितियों की उपज था। हिंदू मुस्लिम के मध्य सामाजिक धार्मिक भाईचारे का प्रतिपादन करने की इच्छा का प्रतीक था। मध्यकाल में इस भक्ति आंदोलन के स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन ने जिस भक्ति पर जोर दिया था उसका स्वरूप सरल एवं पवित्र था। उसका कोई धर्म ग्रंथ, पुरोहित अथवा कर्मकांड नहीं थे। भक्ति मार्गी संत बहुदेववाद के विरोधी थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और राम, कृष्ण, शिव, करीम, रहीम, अल्लाह आदि को उस एक ईश्वर के ही विभिन्न नाम मानते थे। अधिकांश संतों ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, परंतु सभी ने एक स्वर से जाति पाति का विरोध किया और यह घोषित किया कि कोई भी व्यक्ति भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनका कहना था कि भक्त को पूर्ण निष्ठा, त्याग एवं श्रद्धा के साथ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और उसके साथ एकाकार होने का प्रयास करना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर किसी स्थान विशेष में नहीं रहता, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में निवास करता है और केवल भक्ति के माध्यम से ही उससे संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए भक्त को शरीर और मस्तिष्क से सभी विकारों को मुक्त करना जरूरी है और मार्गदर्शन के लिए एक सच्चे गुरु का होना भी आवश्यक है। भक्ति मार्गी संतों ने लोक भाषा के माध्यम से भजन, गीत और दोहों के सहारे लोगों को उपदेश दिए। तो इस प्रकार से मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन युग में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई उसके बारे में हमने एक संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया है। इस
ई कंटेंट के माध्यम से। धन्यवाद।